हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग आज ये सवाल करेंगे साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए बराबर 1/4 साइन 3 ए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। अ, यदि आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज 3E कर रहे हैं और उसमें देखो ये सवाल है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने पिछली क्लास में आपको फार्मूले का यूज़ करके, मतलब हम 2-3 क्लासों से फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं कि किस प्रकार से फार्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन को सिंपल बनाया जा सकता है। सेम प्रोसीजर हम इसमें भी अपनाएंगे। ये भी सवाल हम उसी पैटर्न से करेंगे। देखो कैसे करके करना है, आप ध्यान से समझना। जैसे इसमें LHS उठाओ, ये है साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि जब भी आपको ऐसा देखे कि साइन 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 का गुणा हो, कॉस कॉस का गुणा हो, या साइन और कॉस का गुणा हो, या कॉस और साइन का गुणा हो, तो वहाँ हमेशा 2 साइन ए या 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस बी, इस प्रकार के जो फार्मूले हैं वो आपको बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ तो जो ये है साइन ए को अगर मैं बाहर निकाल लूँ और इधर इस वाले पार्ट में अगर मैं यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग कर दूँ तो ये क्या बनेगा, 2 साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पर मुझे फार्मूला दिख रहा है। साइन को बाहर रखो, यहाँ पर देखो 2 है, 2 को इधर आप निकाल लो बाहर, चाहें तो 1 2 बचा, तो ये देखो मैं लिख देता हूँ साइन 2 साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो इसमें साइन ए बटे 2, और ये देखो किसका फार्मूला दिखा हुआ, मतलब लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 2 साइन ए साइन बी। अब 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला देखो क्या होता है, मैं एक साइड में लिख देता हूँ। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला देखो, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी। ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारा 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करना है। आई होप आपको ये फार्मूला पता होगा, नहीं पता तो आप ज़रूर फार्मूले ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैंने इनको प्रूफ भी करवाया है और मैंने मतलब इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैंने लिखवा भी दिया। 4 फार्मूले हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। अब देखो 2 साइन है, ए की जगह पे क्या है 60 माइनस ए, बी की जगह पे क्या है 60 प्लस ए, यहाँ पर रख दो मान। क्या हो जाएगा देखो, कॉस ए प्लस ए माइनस बी है, तो ए की जगह पे 60 माइनस है और माइनस बी की जगह पे ये है, तो माइनस अंदर गुणा होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और माइनस कॉस ए प्लस बी, ए की जगह पे क्या है 60 माइनस ए प्लस इसकी जगह पे है 60 प्लस ए, ठीक है। देखो इसको हल कर लो आप, ये हो जाएगा साइन ए बटे 2, और इधर देखो यहाँ 60 से 60 गया, ये कितना बचा कॉस माइनस का 2a, और इधर ये माइनस का कॉस ए से ए चला गया तो कॉस 120, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगले करते हैं, इसको आप एक डिब्बे में बंद करके लिख लेना। तो ये हो जाएगा साइन ए बटे 2, और साइन माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस 2a हो गया। और ये कॉस 120 का मान कितना होता है, कॉस 120 का मान होता है माइनस का 1/2। अगर आपको नहीं आता तो आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल लेंगे, मैंने निकलवाया ऐसे मान, ठीक है। तो 1/2 साइन ए, और इधर मैं अगर गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2a, ठीक है, 2 कॉस 2a, और माइनस का ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1/2, ठीक है। इस 2 का हम बाहर गुणा कर दो तो कितना आ गया 1/4 साइन ए, ये हो गया 2 कॉस ए 2a मतलब, और ये प्लस का 1। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन का अंदर गुणा कर दो,
साइन का अंदर गुणा करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 cos 2a और साइन 2a, सॉरी a, ठीक है, प्लस का साइन a, ठीक। अब देखो यहाँ फिर से एक फार्मूला बन गया, 2 साइन मतलब 2 cos a साइन a, 2 cos a साइन a, या इसको सही से अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, फार्मूला इजी पड़ेगा, साइन a और कॉस ए, गुणा में किधर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये साइन ए लिखा हुआ ही है, ठीक है। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ कर लो तो कितना हो जाएगा, देखो साइन ए की जगह पे कितना है, ये प्लस 2a और प्लस साइन a माइनस 2a और प्लस का साइन a ये है ही, ठीक है। देखो 1/4 और ये हो जाएगा साइन का 3a, मतलब साइन 3a, और साइन ये बचा तुम्हारा प्लस का साइन माइनस का a और प्लस का साइन a, ठीक है। इसको इधर साइड में मैं लिख रहा हूँ 1/4, ये तो तुम्हारा साइन 3a ही है, ठीक है। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन a हो जाएगा और प्लस का साइन a है, ठीक है। तो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से देखो जो आंसर बचा है वो 1/sin 3a बचा है, ठीक है, क्लियर, ये हमारा सिद्ध हो गया। अभी आपको किसी की आवाज़ आई होगी, ठीक है, तो अभी ये यहाँ पर ऐसा कोई आया है तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ गई होगी, खैर उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, आप सवाल पे ध्यान दीजिएगा, राइट। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है 1/4sin 3a, ये हमको सिद्ध करना था, क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन एक बार पूरी तरीके से, और इसको दोबारा मतलब अपने से खुद से ट्राई करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको करवाया, कई बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है, राइट। तो चलिए अगली क्लास में हम 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं एक्सरसाइज में, वो भी कर लेंगे, उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हम नई एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे हम, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा मैं, और आप मेहनत से करेंगे तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।